भैया मोरो आधारी अब लगे ना अब ये के जाना बेटा ये भैया मोर भूरी जाओ सरवर के चौथापन हो चुके बेटा एक झंडे का धीरा था देखे के बेटा रे याद मोला लागे ना रावण कुमारे ला भैया रे यादाजी हम कहते रे मजा के दादा मो बोलन जावा लगाए बेटा भैया अब जाना शरीर रहता बोला तीरा धाम घूमेंगे आज लागत बेटा अच्छा भैया है ना बोला अयोध्या लेंगे काशी मथुरा लेंगे घुमा के नाम दे बेटा कहाँ पे वो समय में यज्ञ कार्य श्रवण कुमार है के ना अंधेरी अंधेरा ले क्या करे थे मोर भैया कहाँ जावा थे भैया घुमा दे रे जीते जिया कता सरवन बेटा पुण्य कमा दे जीते जिया कता सरवन बेटा पुण्य कमा दे है दाई दादा के थोड़ को मुँह न लड़ाए रे थोड़ को मुँह न लड़ाए रे बेटा थोड़ को मुँह नहीं लड़ाए सरगा जाएगे तैहर बेटा सरगा जाएगे तैहर बेटा रसता बना ले रे जीते जिया जता सरवन बेटा पुण्य कमा ले रे दिया जता सरवन बेटा पुण्य कमा दे हम ये गए माता ला भैया रे ये गए पलना में भैया रे पीला ला बैठा रहे नदी के भैया रे मारा का धागे भैया रे के दे जावा धामे मान के श्रवण कुमारे तेना आज एक पन्ना में दाइला एक पन्ना में पीताला हैं अंधेरी अंधेरा बैठार के श्रवण कुमारे तेना तेरा धाम घुमाए बार लगन लगाते तो आधा जिसमें का हुआ थे मुर्देदा
नाम नहीं जाना है आपके लड़का माना। हाँ भैया। खन पलना में एक डहार कांवर में दाई बैठा रहे, एक डहार पीतला है ना। माता पीतला तीरा धाम घुमाए बा राज रहे को श्रवण कुमारे तेना सरजू नदी के तट तरफ पहुंचाते हैं। सरजू नदी के तट पे पहुंचे तो अंधरी अंधर बेटा पानी पिला देते, बेटा प्यास के मारे व्याकुल हूँ। ऐसे माता पिता अंदरी अंदर के श्रवण कुमार का पूरा थे। तो वो समय के श्रवण कुमार है तीन क्या करते ये भैया मोरो और कैसे तो मांगा कारा भैया मोर बोलन जावा लगायो। रावण घुमाए ये भैया मोर नौका दमकारा छैया में भैया मोर पहला नल उतारायो। भैया मोरो रावण कुमारे अवतारा जो यमुना जी के टाके में चावन जावा लगायो। भैया आज श्रवण कुमार में तना अंधरी अंधला अरे माता पिता ला अंधरी अंधला छैया में उतार के कदम के छैया में और उतार के श्रवण कुमार है तना पानी खोजा खोजा आज भैया सरजू नदी के तट में पहुंचे। सरजू नदी में राजा दशरथ है, अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेल रहा है। काबर मृगा के शिकार खेल रहा है वो, है ना। तो गौ घाट डाल गए, मृगा घाट डाल गए, है ना। श्रवण कुमार जो तुमड़ी ला पानी ला धर के जब तुमड़ी में पानी भर जाते तो श्रवण कुमार तुमड़ी ला जब जल में मोरा थे गंगा मैया में, है ना। तो वो सरजू नदी के तट ले और पानी ले गिलास ला बोले कहीं बोले दादा बुड़बुड़ बुड़बुड़ आवाज करते कैसे ढंग के तुमड़ी के भैया तुमड़ी के आवाज निकलते तब श्रवण कुमार है ना पानी भरा थे तब तुमड़ी की आवाज निकला थे। राजा दशरथ है क्या सोचा थे कि अच्छा यो मेरा गट तो गावे भैया रे राजा यो ततरा के भैया रे राजा यो ततरा के ना और सबका भेदी बने वादा लगा छोड़ंगा लगना और सारा वरी कुमार के सीना में पर जावा लगाया। भैया राजा दशरथ के ना मृगा आगे की के मृगा के धोखा में आज सब का भेदी पान ला जब छोड़ा थे तो श्रवण कुमार के छाती वहां पान जब पड़ा थे तो श्रवण कुमार जी हाय राम ऐसे कई के श्रवण कुमार के यहाँ राम ला त्याग दी भैया। आज उस समय में राम के नाम ला सुन के राजा दशरथ के यहाँ जब सरजू नदी के तट में आते तो राजा दशरथ के देखते हैं धन्य है भगवान के। उस समय में राजा दशरथ क्या सोचा थे भैया भाचल मार बारेदाई भाचल मार बारेदाई मृगा के धोखा में भाचल मार भाचल मार
मार पारे दाई मिर्गा के धोखा में भाचल मार पारे ऐसी बात है भैया। बढ़ा दो भाई मोटवानी। दे भाचल मार पारे भैया मिर्गा के धोखा में भाचल मार पारे भाचल मार पारे दाई मिर्गा के धोखा में भाचल मार पारे कल जुग में ये का है नामाया धारा और उतर ही नर भावा सिंधु पारा भैया एक सती पुण्य था ज्ञान मर गए तब हाथक न तन नहीं गौदान के अन्य दान के सोना के ऐसे भांचल दान नहीं करतेगा आए मृत्यु का हो गया आज मामा घर जहाँ है ना तो मामा के आज दरगाह रमजात हो तब दान कर छीन मोल मिल बेच कर ही ऐसे ढंग के भाषा मल्ला आजकल माने नहीं धरती का कैसे बराबर राजा दशरथ देते ना के सब शब्द भेदी बाण खींचा थे तो शब्द भेदी बाण खींचते ना तो श्रवण कुमार के हाय मामा मुर्दाई दादा अंदरी अंदर के ना कदम के छैया में पानी प्याज बिना तड़फा थे मामा ये तुमड़ी धर ले मामा और तुमड़ी धर के वो अंदरी अंदर दाई दादा पानी पिया दे कहा थे वो समय में राजा दशरथ के क्या करते भैया संसार में रघुकुल रीता सदा चले आई और प्राण जाहि पर वचन न जाई थे ये रघुकुल रीत की बात है भैया राजा दशरथ के वो समय में क्या करते भैया बताओ तो जी हम लोग जवानी अवस्था राजा दशरथ के जवानी रहा है अच्छा भैया आज खुन्ने कोनो हो जवानी अवस्था में हाँ और सरवान कुमार के भैया ये तुम्हारी लाथा रहना औ यधरी औ यधर लदग मुर पानी पिया ये बरो अयोध्या के राजा दशरथ है ना तुमड़ी के पानी धल ली और धल के अंधरी अंधर के पास में पहुंचे तो अंधरी अंधर मुंह में इतने लेट के बतावत अंधरी अंधर की थे मोर श्रवण कुमार होती तब ले माता पिता पानी पानी पीना खोज के लाना था पानी पी लेगी थी और ये अनकोना पानी है ना कोना तो अंधरी अंधर के क्या बोला थे राजा दशरथ जी बता दे पानी नहीं पिया पानी नहीं पिया कोना मोर श्रवण कुमार होती था माता पिता पानी ले ऐसे कि मुंह में नहीं जाता थी वो भाखा से की थी और पानी नहीं पिया और कौन देला मोला ये भैया चला दी बतावा श्रवण कुमार जन मस्त होकर आसे दिन पड़े है ना
और राजा दशरथ एक दिन अंधी अंधा पानी पिया लगे, अंधी अंधा बोलते मैं अनबोलना पानी ले पिया कौन अब तेला बता। राजा दादा भैया क्या बताऊँ भाई दीदी, मैं अयोध्या के राजा दशरथ हूँ। अच्छा भैया मृगा के धोखा में श्रवण कुमार ला में हाँ शब्द भेदी बाण मार पड़े हूँ। आज वो श्रवण कुमार है कि हाँ प्राचित हो गए। आज मैं ओकर असला घर के तो सामने में आए हाँ आओ पानी ला थोड़ा पियावा है ना। अंदरी अंदर दिन वही समय में आज मोरे जन बेटा है श्रवण कुमार, जाओ मैं तुला श्राप देवत हूँ। जैसे मैं पुत्र व्याकुल में तड़प के मरत हूँ वैसे तुम पुत्र व्याकुल में तड़प के मर गए। जिन समय में राम लखन 14 वर्ष के वनवास निकली सीता सहित तो बेटा तो हाय राम हाय परम ये मेरे श्राप है। ऐसे अंधी अंधा देना राजा दशरथ का श्राप दे दी भैया। उस समय में राजा दशरथ क्या करते मोर राजा दशरथ तीन रानी राजा दशरथ के, एक तो कैकेयी, एक सुमित्रा, एक कौशल्या। कौशल्या है ना छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ ऊपर लड़के है, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ से माँ कौशल्या के रहा है। एक राज ने माता कैकेयी है कि ना बोला देव संग्राम हो। तीन समय में राजा दशरथ के गाड़ी कंकिली पिता के रथ के तो अपन खिली अंगली ला माता कैकेयी है कि ना काट के और रथ के कंखिली लगाए रहा है। उस समय में राजा दशरथ मांग ले वरदान के हरी से तो माता कैकेयी है कि थे मैं वक्त पर ही तो मांगियो अभी नहीं मांगा। एक प्रकार के भैया आज राजा दशरथ के दिन अपन शराब के प्रीति ला और अपन शराब मोला पड़ गई ककरो पास नहीं बताई, ना माता कैकेयी पास, न सुमित्रा पास, न कौशल्या पास, न अपन निंगी देवान पाड़े प्रधान के पास गुप्त रूप में रख ली। आगे का हुआ थे मोर भैया बता दे भैया। भैया यही के है और कर्म विधाना और स्वाद ही राखा, कर्म विधान और स्वाद ही राखा और जो जस न तो भी जस पावा है ना। हाँ भैया ये अपन अपन कर्म कमाइए। राजा दशरथ एक दिन शराब पर एक नहीं रहा है। जब राजा दशरथ के चौथा अपन हो गए, राजा दशरथ की थे अयोध्या में राज कराइए को धन नहीं। तब पुष्प आज्ञा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुनि के संग में श्रृंगी ऋषि है। वशिष्ठ मुनि ये देना होकर असली गुरु है उनका पुरखा की। तो श्रृंगी ऋषि देना पुष्प आज्ञा बारे जाना था। श्रृंगी ऋषि आगे अब आज्ञा करीस ना। तो महाराज वशिष्ठ की थे महाराज आधा उम्र हो गए, आगे चौथा पाठ अयोध्या राज करैया कोनो नहीं दिखाते। एगो धन मोर संतान नहीं है, तीन जन आदमी एकता काम के। वशिष्ठ जिनकी थे श्रृंगी ऋषि पुष्प आज्ञा बारे जानी, श्रृंगी ऋषि बुला ले और पुष्प आज्ञा करा ले। तब पुत्र आज्ञा बारे में भी जाननी है ना। तो राजा दशरथ देना कहा देरी करत ले देरी नहीं रहा है। डॉक्टर घर बैठे हैं राजा घर करत देरी कहा देरी करत देरी नहीं रहा है। एक जन लड़का रोही नहीं तो क्या कहते हम 5 रुपया पर किया हो तो वो 50 रुपया दे दी। ऐसे टाइम में राजा दशरथ देते ना जल्दी तैयार कर ली, जल्दी तैयार कर देता था। ज़्यादा विलम्ब नहीं है, ज़्यादा खतरा क्यों था वो कहा हो जी आप मन से क्षमा चाहता हूँ। राजा दशरथ देते ना पुष्प आज्ञा कराया। बाद में भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए और प्रकट हो के भगवान विष्णु किसे जा तो संतान हो 4 जन ऐसे का। हाँ आओ ये हव्य निकले अग्निकुंड से हव्य निकले। ये हव्य ला तीनों रानी ला बराबर बांट के दे देवे महाराज।
तान तो लड़का हो जाएगी, तोर बेटा हो जाएगी। ऐसे सिंह ऋषि के आज्ञा से हव्य निकलिस ना भगवान विष्णु है तेना सुगा वो महाराज राजा दशरथ लगे थे, हे महाराज ये हव्याला तीनों रानी दे दे। हव्या मतलब खीर, ये प्रसाद ला तीनों रानी बराबर भाग बांट के दे देवे। राजा दशरथ है तेना शुकर बड़ा कृपा से है ना, पहले शुरू ले माता कौशल्या देवा थे वो खीर ला। माता कौशल्या के लिए एक कौरा खाई, सुमित्रा दे दी, सुमित्रा के लिए एक कौरा खाई, के कई दे दी, के कई है दू कौरा खाई। भरत शत्रुघ्न के कई के, कौशल्या के राम और सुमित्रा के लक्ष्मण, 4 बेटा वहाँ उत्पन्न हो गए। भैया आगे क्या हुआ थे मोर भैया? बताओ ते भाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय